1931 में मराकश में एक शख्स दरियाफ्त हुआ जिसका नाम इज्जो बासो था। वो वादी दादिस में सुकोरा के करीब रहता था। मकामी लोग पहले ही उसके बारे में जानते थे और बताते थे कि वो एक गार में रहता है, कुचा गोश्त खाता है और निहायत सादा औजार इस्तेमाल करता है। वो उमूमन नंगा घूमता था, सिर्फ तस्वीर लेने के लिए उसे एक थैला सा पहनाया गया था और उसकी ज़हनी सलाहियतें महदूद बताई जाती थीं। बासो चंद अल्फाज अदा कर सकता था, लेकिन उसकी ज़्यादातर गुफ्तगो वाज़ेह नहीं थी। इसकी जिस्मानी साखत भी गैर मामूली थी, जैसे पेशानी पीछे को झक्की हुई, अभरा हुआ जबड़ा, बड़ी नाक और गैर मामूली तौर पर लंबे बाजू जो तकरीबन घुटनों तक पहुंचते थे। 1956 में फ्रांसीसी मुसन्नफ जां बोले माहिर बशरियात मार्सल गोमे के साथ इस इलाके में आए ताकि इस मामले का करीब से मुतालिया करें। कुछ साइंसदानों ने उसकी खोपड़ी का मुवाजिना नियांद्रथल इंसान के बाकियात से किया और कुछ मशाबहतें नोट की। सनसनीखेज इखबारात ने उसे फौरन गुमशुदा कड़ी करार दे दिया, गौया वो जिंदा नियांद्रथल हो। ताहिम तफसीली साइंसी तहकीक के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि गालिब इम्कान यही है कि वो सिगरी दिमाग माइक्रोसीफली नामी बीमारी में मुब्तला था।